We are paid, that's all. We are God. हेलो गाइस, इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सबका स्वागत है। आई नो आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जा रहा होगा एंड होपफुली इस वीडियो से वो और बेटर हो जाए। बिकॉज़ डार्क हॉर्स एनिमे ऑफ द सीजन छोटी बात नहीं है ये टाइटल क्लेम करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अच्छे एनिमे आजकल रील्स या बैड एस एडिट्स के माध्यम से लोगों के सामने आ ही जाते हैं। वेल आई नो लास्ट ईयर काफी बड़े और अच्छे एनिमे एयर हुए, बट 500 की बेट लगा सकता हूँ ये एनिमे आपको रील्स में नहीं मिलने वाला। बिकॉज़ ये ऐसे जॉनरा से बिलोंग करता है जिससे मोस्ट ऑफ द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स दूर भागते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री, जिसे पढ़ के लोग मुंह घुमा लेते। आफ्टर ऑल ऑलरेडी एग्जाम्स, घर संसार में इतना दिमाग लगाने के बाद कुछ बचता ही नहीं है एंटरटेनमेंट में लगाने, और हम निकल लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग देखने लाइक सुपरनैचुरल फाइट्स, डीमंस, वैम्पायर्स। बट द गुड न्यूज इज इसमें आपको सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ साथ ये सब मिलेगा। बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं खुद इसके हर एपिसोड के एंड तक एक्साइटेड था, विच इज हार्ड फॉर अस ADHD फोक्स। वैसे तो आजकल कई मसाले से भरे हुए मिस्ट्री एनिमे आने लगे हैं, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है? फॉर मी इट वाज इट्स यूनिकनेस। और जब 2000 प्लस एनिमे देखा हुआ बंदा आपको यूनिक बोले तो फर्क तो है। कॉज इतने सारे एनिमे देखने के बाद आपकी ईगल आइज किसी भी सिमिलर पैटर्न को पहचान लेती है। सो इट्स हार्ड टू फाइंड एंड एंजॉय न्यू फ्लेवर्स ऑफ एनिमे। इसलिए तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जिन्होंने अब तक मिस्ट्री का स्वाद नहीं चखा। इसका प्लॉट काफी सिंपल है। हमारा MC 19th सेंचुरी के मेजी पीरियड से है, जहाँ वो दिन पर दिन मर रहा है और मार रहा है। I mean, उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे जीने के लिए। So he kills monsters in a entertainment district, जिसकी वजह से उसका नाम ओनी स्लेयर पड़ चुका है। Cause he wants to enjoy his life before his demon blood takes over and he completely loses his control। ओ हाँ, क्या मैंने बताया कि ये हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है? लेकिन जब आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे कि why he wants to die making this तमाशा when he can have a 100 bucket list of death, तो हो सकता है आपके अंदर का साइडिस्ट जाग जाए। लेकिन हमेशा की तरह MC की लाइफ एपिसोड के कुछ मिनट्स तक ही पीसफुल रहती है, और एंट्री होती है 2 लड़कियों की, टेक्निकली 1.5, cause एक लड़की की तो बॉडी ही गायब है। यस, ऑल शी हैज इज हर हेड। शी इज काइंडा इमॉर्टल, बट क्या फायदा इमॉर्टलिटी का जब बूटी ही ना हो? तो वो हमारे MC से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे उसके बाकी शरीर को ढूंढने, जो कि वही बंदा लेकर भागा है जिसने हमारे MC पर ही एक्सपेरिमेंट करके उसका ये हाल किया। सो इस हेल्प के बदले वो हमारे MC को जिंदा रहने में मदद करेगी by exchanging some bodily fluids। Okay, it sounds weird and it is weird, but trust me, सारी weird चीजें बस एपिसोड 1 तक ही होंगी। फिर शुरू होगा एक्शन पैक्ड मिस्ट्रीज का खेल, जहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, मोस्ट पॉपुलर थीव्स लाइक ल्यूपिन एंड शर्लॉक सब होंगे। प्लॉट तो बस इसका हुकिंग पॉइंट है, बाकी कैरेक्टर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस शो में। स्पेशली हमारा मेन कैरेक्टर शिनुची सुगारू। दिस मेल इज एनफ। He looks and acts stupid, but he is super smart. He is the body of the group, and दिमाग है आया, cause वही एक usable part बचा है इस पे। He is like Spike Spiegel of old era. Kids are afraid of him. Cool, hot, tattoo marks, goofy, speaks random shit, but somehow it makes sense. A poet and a guy who fight guns with slippers. खैर अभी के लिए इतना सिंपिंग काफी होगा। ये और आया मोस्टली प्लेफुल और सिली एक्ट करेंगे, लेकिन द फैक्ट दैट दे हैव अ डेड सीरियस मेड नेक्स्ट टू देम, जो कि बैरली कभी मुंह खोलती है, बिल्कुल परफेक्ट काउंटर बैलेंस बनाता है। मुझे नहीं लगता मैंने पहले कभी ऐसे कैरेक्टर को एंजॉय किया होगा जो 90% ऑफ टाइम बस खड़ी रहती है। वी डू हैव सम फैन सर्विस, बट इट ऑल मेक्स सेंस, सो दे हैव माय अप्रूवल। आई एंजॉयड हर सर्विस। MC जब जब मुंह से बोलेगा तब लगेगा कि पोएट्री झाड़ रहा है, विच आर रियली गुड डायलॉग्स। बट और मजा तब आएगा जब उसके हाथ पैर भी बात करेंगे। आया के बारे में तो क्या ही बताऊं, गॉथ लॉली विथ नो बॉडी बट हर ब्रेन। उफ, देखो पहली मिस्ट्री में तो आई गेस्ड हु माइट बी द कल्प्रिट बिकॉज ऑफ माई 169 IQ, लेकिन उसके पीछे की रीजनिंग काफी टट्टी थी। आफ्टर ऑल यू कैन गेस इट टू इफ यू हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ शोज लाइक दिस। लेकिन आया की रीजनिंग, बंदी ने लाइन लगा दी पॉइंट्स की जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकता था। MC और ये दोनों एक दूसरे के मजे लेते रहते हैं विदाउट बीइंग सीरियस, कॉज पूरी सीरियसनेस का ठेका इस मेड ने ले रखा है। दे एक्चुअली वर्क वेरी वेल
वेल एज अ ट्रियो। एनिमेशन की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आफ्टर ऑल इस सीरीज का ओरिजिनल सोर्स मटेरियल इसकी मांगा नहीं बल्कि इसका नॉवेल है। सो कैरेक्टर डिजाइन्स को एनीमे ने काफी अच्छा अडेप्ट किया है रादर देन मांगा, कॉज मांगा में इसका लुक खैर रहने ही दो। आई एम श्योर व्हेन द डायरेक्टर रीड द मांगा ही वाज लाइक फक इट, वी आर मेकिंग हिम हॉट। एनिमेशन और कैरेक्टर्स बिल्कुल मौका नहीं देंगे आपको बोर होने का। आपको लगेगा कि अभी तो एपिसोड शुरू किया था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। लेकिन सबसे पहली चीज जिसने मुझे मजबूर किया इसे ट्राई करने वो थी इसकी ओपनिंग। अगर आपने कभी भी खुद से या किसी के फोर्स करने पे के पॉप सॉन्ग सुने हैं तो वैसी ही वाइब आएगी इसमें। सो ओपनिंग और एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना। एंड एंडिंग से याद आया, वैसे तो मैं स्पॉयलर्स के खिलाफ हूँ बट अगर एंड तक आप इसे देख लेते हो तो यू आर गोना लव इट्स एंडिंग। मेरे हिसाब से तो कई शोज को इसकी एंडिंग से कुछ सीखना चाहिए, लाइक हाउ टू सम अप द होल सीजन ब्यूटीफुली। बाय द वे ये एनीमे मुझे रैंडमली एक यूट्यूब कमेंट से मिला, थैंक्स टू हिम, जिनकी वजह से मैंने ये ट्राई किया। इस तरह अगर आप भी कोई भयानक सा एनीमे मन में छुपा कर रखे हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर रिव्यू लाने का। सुनो गाइस, आप अगर मिस्ट्री जॉनरा के फैंस नहीं भी हो तब भी आपको ये एनीमे एटलीस्ट कूल और यूनिक तो लगेगा ही। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉप 10 में, तब तक के लिए स्टे एनिमेटेड।